जय श्री महाकाल मित्रों, कॉस्मिक एस्ट्रो साइंस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष ऋषि राजेंद्र शर्मा। मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वो विषय है सीक्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी सेमिनार हैं और बहुत सारे वीडियोस इस तरह के आते हैं जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जाने की पर्सनैलिटी है क्या और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है और इसे डेवलप कैसे करें। सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की मैं आपको परिभाषा देता हूं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज नथिंग बट यूज ऑफ स्किल्स इन ऑर्गेनाइज्ड वे। यानी आपके अंदर जो स्किल्स हैं, बहुत सारी स्किल्स होती है आपके पास में, जैसे कोई आपका बोलने का तरीका, आपका बिहेव करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इस तरह से हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, उनको हम स्किल्स बोलते हैं। उसको आप किस तरह से यूज करते हैं, दैट इज द यूज ऑफ स्किल्स। अब आप ये देखिए कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है। आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पर्सनैलिटीज जो होती है सेलिब्रिटीज की होती है, या फिर आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जैसे आपका मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, बिरलाज है, बहुत से लोग। और इवन देन यही नहीं, आपने देखा होगा किसी मेडिकल फील्ड में हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में भी हो, वो लोग अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ध्यान देते हैं। और आज का जो जमाना है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही है। आप कहीं पर अगर जॉब के लिए जाते हैं, कहीं नौकरी ढूंढने जाते हैं, वहां पे आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। यानी आप कैसे दिखते हैं इसका मतलब नहीं, आपके अंदर क्या दिखता है यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब उसी को हम ढूंढते हैं। अब ये तो हो गई परिभाषा, क्यों चाहिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया कि अगर आपकी पर्सनैलिटी कोई परिचित नहीं है, जैसे एक भीड़ होती है और भीड़ में चेहरा अलग दिखता है तो उसको सब पहचानते हैं। इतने सारे लोग हैं लेकिन कितने लोग याद किए जाते हैं जिसकी पर्सनैलिटी उन सबसे डिफरेंट होती है। और यहां तक कि आपने देखा होगा कि स्पिरिचुअल गुरुज हैं, जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनकी भी पर्सनैलिटी के आधार पर वो आपको जानते हैं। उनका बोलने का तरीका एक बड़ा मैग्नेटिक तरीका होता है, जिसे कहते हैं चुंबकीय आकर्षण होता है उनकी वाणी में, उनके बोलने में। ये कहां से आता है अब मैं बताता हूं। क्या चाहिए आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले आप कैसे जाने जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, यानी आपने क्या पहना है, आप कैसे दिखते हैं और हाउ टू बिहेव। फिर उसके बाद में आता है आपका स्पीच स्किल, यानी कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे बोलते हैं। उस बोलने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास में शब्दों का भंडार होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बोलना चाहिए। जैसे अगर वो कैसे बोलेंगे, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप उनका शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। बहुतों के पास बहुत ज्ञान होता है लेकिन उस ज्ञान को वो प्रिसाइज वे में प्रेजेंट नहीं कर सकते। और ज्ञान के लिए सबसे पहले आवश्यकता है मेमोरी और समराइज में, यानी आपके पास ज्ञान हो, उसको प्रिसाइज करना बहुत जरूरी है। आप बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सुनने वाले कितना सुनना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपको 3 मिनट के लिए बोलने के लिए कहा गया है तो आप उस 3 मिनट में ऐसा बोलिए कि जैसे सामने वाले पूरी तरह से मंत्र। इसको कहते हैं पर्सनैलिटी। अब आपको यह जानना जरूरी है कि इनमें वो क्या क्या चीज है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है जो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। बोलने का मैंने बता दिया आपको कि ज्ञान आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो जिंदगी में किसी भी तरह से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि जहां कंफ्यूजन होगा तो आदमी बोलते वक्त भी कंफ्यूज होगा, उसको कहां जाना है ये भी पता नहीं है। दूसरी बात, शैलो नॉलेज, यानी अर्ध ज्ञान बहुत बुरा होता है। आपको पता है महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना तो जानता था लेकिन उससे बाहर आना उसको पता नहीं, तो उस अधूरे ज्ञान का क्या फर्क पड़ा वो आपको पता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो बोलते हैं उस बोलने का फल होना चाहिए, यानी फलित होना चाहिए। पंचतंत्र में एक श्लोक है, वचस तत्र प्रयोक्तव्यम यत्रोक्तम लभते फलम, यानी जो आप वचन है, जो आपका वचन है उसका फल होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं उसका ज्ञान का अगर फलित नहीं होता तो उसका बोलना व्यर्थ है। आप जहां आप संबोधित करते हैं, जिस जगह आप खड़े होकर के बोलते हैं, अगर आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो आप उसको कैसे प्रकट करेंगे। अब आप बताते हैं कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो और कौन लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। आप हीरे के बारे में जानते हैं, डायमंड,
देखिए डायमंड में वो सब गुण होते हैं जो उसकी क्वालिटी और उसकी कीमत को बता सकते हैं, लेकिन जब तक वो तराशा नहीं जाता, जब तक उसके अंदर चमक नहीं होती है, उसके अंदर वो खूबियां नहीं होती, तब तक उसकी कीमत नहीं बढ़ती। तो आपके अंदर वो सब इंग्रेडिएंट्स यानी आपके अंदर वो सब इनबिल्ट क्वालिटीज हैं, लेकिन उसको बाहर लाना बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं कि मुझ में ये क्वालिटीज है, ये डिसक्वालिटीज है, यानी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन दोनों आदमी के अंदर होती है। किसी भी व्यक्ति में दोनों चीज होती है, लेकिन समझदार आदमी वही होता है जो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए अपनी जो कमियां हैं उनको सबसाइड करे और खूबियों को बाहर निकाले। भगवान कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन इतना बड़ा योद्धा था लेकिन कंफ्यूज था महाभारत के अंदर, तो कृष्ण ने क्या किया? उसके कंफ्यूजन को सबसाइड कर दिया और उसके कॉन्फिडेंस को एनहांस कर दिया। तो बाद में युद्ध का क्या हाल हुआ वो आपको सब पता है। तो यह आपका कॉन्फिडेंस जब तक बाहर नहीं आएगा, देखिए आप कोई भी कार्य करें, अपनी पर्सनैलिटी क्या होता है? ये एक थर्स्ट है, एक पैशन है, ऐसे एक दिन में पैदा नहीं होता। कोई आदमी सोचे कि मुझे आज कहीं दुकान से खरीद कर ले आऊं या कहीं से कलेक्ट कर लाऊं, नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइज वे में प्रैक्टिस करना पड़ता है, जैसे खिलाड़ी करते हैं। कोई भी खिलाड़ी महान बनने के लिए आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको एक लगन चाहिए, धैर्य चाहिए, और एक प्रोसेस पे आपको जैसे कहते हैं कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जब आप इसको कंटिन्यूटी के साथ में लयबद्ध करेंगे, इन सारी चीजों को अपने अंदर पहचानेंगे और उनको पहचान करके एक जगह इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके उसको हाउ टू यूज। आपके पास स्किल होती है, लेकिन स्किल को हाउ टू यूज इन परफेक्ट मैनर। यू हैव द क्वालिटीज, बट हाउ टू यूज विद फुल पोटेंशियलिटी, विद फुल कैपेबिलिटी, इन द राइट डायरेक्शन, विद द राइट अप्रोच। ये जब तक चीजें आप में नहीं होगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती। आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, कहीं पर भी चले जाइए, सेमिनार में भी चले जाइए, लेकिन जब तक आप इस तरह से अपने आप को नहीं पहचानेंगे, गुणों को नहीं पहचानेंगे, तब तक संभव नहीं। मेरे जैसे अक्सर मैं ज्योतिष की जो भी मेरे वीडियोस उसमें बताता हूँ कि कुछ व्यक्तियों की कुंडली में कितने ऐसे योग होते हैं, और उस योग से भी वो व्यक्ति जैसे कहते हैं ना कि बहुत जल्दी से किसी के अंदर ये डेवलपमेंट होता है या बचपन से दिखता है। जैसे कोई शुरुआत में डिबेट में फर्स्ट आते हैं या कहीं बोलने में बड़े माहिर होते हैं, सब बच्चे तो ऐसे नहीं होते। तो ये उनके अंदर कुछ ज्योतिषीय गुण है जो मैं कभी आपको अगर आवश्यकता होगी और कभी आप मेरे से इंटरेक्ट करेंगे तो मैं सब बता सकता हूँ, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें, माइंड पर वर्क करना, स्पीच पर वर्क करना, आपकी पर्सनैलिटी पर वर्क करना, ये एक साथ इस वीडियो में शामिल नहीं कर सकता। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बताता हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है वो आपके शरीर के अंदर उतनी ऊर्जा है, सिर्फ सिंक्रोनाइज करना है। ये जितने भी गुण है, आप जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी को जब आप सिंक्रोनाइज करते हो उसके फ्रूट्स अलग तरह के, उसके फल ही अलग होते हैं। आप आम को एप्पल नहीं बना सकते, आम को अच्छा आम बना सकते, इसी तरह से एप्पल को भी आप आम नहीं बना सकते, उसका टेस्ट नहीं बदल सकते। इसी तरह से जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको आप दूसरी तरह से चेंज नहीं कर सकते, उसमें निखार ला सकते। तो इस निखार को लाने के लिए आपको कुछ चीजों पर बहुत काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके अंदर कंसंट्रेशन होना चाहिए। कंसंट्रेशन क्या होता है? वे है, आपको एक तरीका है जो आपको सिखाता है कि मुझे क्या करना है। उसके बाद में आता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस, फिर आता है आपका पेशेंस। ये सब चीजें क्या है, मिलकर के आपको एक पोटेंशियलिटी क्रिएट करती है, और उस पोटेंशियलिटी से आपके अंदर एक कैपेबिलिटी क्रिएट होती है, यानी आपके अंदर एक ताकत होती है। उस ताकत को आप किस तरह से काम में ले, सही जगह, मैंने कहा ना राइट अप्रोच विद राइट डायरेक्शन। आप ये सब चीजें कहां से आई? अभ्यास करने से। अभ्यास कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप जहां खड़े होते हैं, जिन लोगों के सामने बोल रहे हैं, उन लोगों को जब एड्रेस करते हो तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो लोग कौन है। अगर वो आपसे बहुत ज्यादा ज्ञानी है, जैसे आप कहीं बिजनेसमैन को या कहीं ऐसे बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं, तो आप ये बात मान के चलिए कोई उसको से प्रश्न भी पूछ सकता है, तो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। आप किसी प्रश्न को डाइवर्ट भी करते हैं, लेकिन उस डाइवर्ट करने की आपको जरूरी नहीं आपको हर प्रश्न का उत्तर है, लेकिन आप उस उत्तर को किस तरह से डाइवर्ट करते हैं, ये बहुत बढ़िया है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी इस तरह से दिखनी चाहिए कि सामने वाला पूछने से पहले 10 बार सोचे कि मैं इससे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब कैसे मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप पीजी हैं तो पीएचडी के सामने हाउ टू बिहेव। कभी कभी बहुत ज्यादा बोलना भी गलत होता है, हम कभी कभी बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उससे भी आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इफेक्टिव होती है, यानी उस पर आपका प्रश्न मार्क होता है। दूसरी बात, जब तक आदमी आपसे कोई पूछे नहीं, आपका एक तरह से आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं कहे, तब तक अपने आप को इंट्रोड्यूस मत करें, उससे भी आपकी
पर्सनैलिटी जो है वो कम होती है। गंभीर रहिए। आपके व्यक्तित्व में लोगों को ढूंढना चाहिए। आप सब मत बताइए कि मैं क्या हूं। और जब आप लोगों के सामने आएंगे, बोलेंगे, अपने ज्ञान को बताएंगे, तो आपको ये इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस सब के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, आप पढ़िए, हर सब्जेक्ट को पढ़िए। जरूरी नहीं सभी मास्टरी होना जरूरी है, लेकिन आपको नॉलेज सब सब्जेक्ट की होनी चाहिए। अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए एक मिरर रखिए, सामने मिरर जो आपके घर में लगे होते हैं, अलमारी में लगी है, ड्रेसिंग टेबल में, तो उसके सामने खड़े हुए और कुछ भी छोटे छोटे स्क्रिप्ट बनाइए, उनसे बात करिए, एड्रेस करिए, बोलने की कोशिश करिए और ये देखिए कि आपको पढ़िए और पढ़ करके आपको कितना याद रहा और हाउ टू स्पीक, कैसे बोला आपने उसको, वो आपको देखना चाहिए। अब ये सब चीजें आप जब तक नहीं अपने अंदर क्रिएट करेंगे, तब तक आपकी पर्सनैलिटी में कोई डेवलप नहीं हो सकता, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मित्रों, चूंकि ये एक वीडियो सेशन है, एक छोटा सा ही, हम सोचते कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करें, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन समय समय पर मैं आपको हर सब्जेक्ट पर, जैसे माइंड पर है, स्पीच पर है, नॉलेज पर है, कंसंट्रेशन पर है, ये सब चीजें, मेमोरी पर, मैं सब आपको इसमें शामिल करूंगा। मैं जहां तक समझता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर आपको आपके मन के अनुरूप बहुत कुछ बता रहे हैं, भविष्य में बताता रहूंगा। आप मेरे अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। मित्रों, ये एक संपर्क है कम्युनिकेशन का और एक ब्रिज है। आप संपर्क में रहिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको दूसरे अपने मित्रों को भी शेयर करिए, हो सकता है उनको भी इस ज्ञान का लाभ हो। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक नमस्कार, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्री राम।